आरवीएनएल पे आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे पास आए हुए हैं। सबसे पहले आरवीएनएल को लेकर के आइए ज़रा, स्क्रीन पर रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स पे पहले नज़र डालेंगे आरवीएनएल के। अभी जो है शेयर पे अगर देखें तो करीब 1.5-2% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। 323-324 के आसपास का स्तर यहाँ पर बना हुआ है। सर, अगर मुनाफे की बात करें तो 40% के आसपास की गिरावट मुनाफे में देखने को मिली है, 134 करोड़ रुपए। आय में भी 4% की गिरावट, EBITDA 71% डाउन हुआ है और मार्जिन्स में भी दबाव देखने को मिला है। शायद यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद रेलवे काउंटर्स जो है वो उस तरीके से नहीं चल पा रहे, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर इन रिजल्ट्स के बाद? जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं आज आरवीएनएल को लेकर के। कुछ लोग हैं जो फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं 390-400 पे भी खरीदे हुए हैं। जिनके पास हायर लेवल पे है उनके लिए क्या लॉस बुक करने का टाइम है या अभी चुपचाप होल्ड करें? बिल्कुल जी, सेम थिंग मैंने कल कल भी आपको बताया था कि आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको किसी को भी लॉस बुक करना चाहिए। एंटायर जो सेगमेंट है वो सेगमेंट चला नहीं है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा प्रेशर में अभी है और रिजल्ट मैं और 2-3 क्वार्टर के लिए वेट करूंगा। और अभी 3 to 4 3 to 5 के आसपास चल रहा है। 308 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है, मुझे लगता है कि एक बार 315 316 के आसपास कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप करने का सलाह रहेगा। और आप एवरेज भी करके जा सकते हो अगर किसी के पास 390 400 के आसपास है। सो इस केस में भी आप एक बार 315 320 के आसपास एवरेज करने का सलाह रहेगा। बेचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आई बिलीव कि स्टॉक आपको बहुत ऊपर जो है देखने को मिलेगा। 400 के ऊपर भी जाने वाला है स्टॉक, लेकिन एंटर सेगमेंट चला नहीं है। तो 308 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहने का सलाह होगा। चलिए, तो फिलहाल के लिए आरवीएनएल पे जिन लोगों के सेजल राउत जी हैं और भी बहुत लोग हैं जो लोग आरवीएनएल पे सवाल पूछ रहे हैं, उम्मीद करते हैं उनको यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा। अगली कंपनी जो स्क्रीन पर लेकर के आने जा रहे हैं वो है एनएचपीसी। इसके भी रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स ठीक रहे हैं और रिजल्ट्स के बाद हम देख रहे हैं करीब 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि इंट्राडे लेवल पे 85-86 का इसने हाई भी लगाया है। प्रॉफिट 4% बढ़ा है, 4% के आसपास का इजाफा, 4-4.25%, 1065 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में 19% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, 3214 करोड़ रुपए। एबिटा अगर देखें तो 12% जो है बढ़ा है, ये 1802 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स में अगर की बात करें तो करीब 2.5-3% कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी 1.25% की मजबूती 85 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, अब रिजल्ट्स आ गए हैं, 85 के आसपास का लेवल है, ऊपर के लेवल पे उतना सस्टेन नहीं कर रहा है। आप कोई कमेंट करना चाहेंगे रिजल्ट के बाद एनएचपीसी में क्या करें? देखिए विपुल जी, प्राइस में ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया है और मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कशन किया है कि 92-92.50 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। सो अगर 92 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में आपको एक बार स्टॉक में 115-120 का जो प्राइस है वो आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी है अभी वेट करने का सलाह होगा। 77 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए, बने रहिए। चलिए, तो ये बात एनएचपीसी पे। एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, उसके भी रिजल्ट्स आए हैं और वो है एनएसडीएल। एनएसडीएल के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर इस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि आय में थोड़ा सा प्रेशर तो है। प्रॉफिट हालांकि इम्प्रूव हुआ है, 15.1% बढ़ करके ये 89.6 करोड़ रुपए रहा है। आय की बात करें तो 7.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एबिटा 18% बढ़ करके 95.6 करोड़ रुपए रहा है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो इसमें भी 6% के आसपास का इम्प्रूवमेंट है। ओवरऑल अगर देखें तो नतीजे ठीक दिखाई दे रहे हैं। शेयर प्राइस पे अगर हम नज़र डालें तो अभी की जो स्थिति है सर, उसमें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है और आपने कहा भी था कि यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ये आ गया है 1250 के नीचे, 1226 का लो लगाया है आज इंट्राडे में। क्या डाउनसाइड यहाँ से और देखने को मिल सकता है? अभी क्या आपकी उम्मीदें हैं एनएसडीएल को लेकर के? विपुल जी, जिस तरीके से आज से 3 दिन 4 दिन पहले उस टाइम पे प्राइस था 1330 1335 और मैंने आपको बताया था डे लो पे आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लिस्टिंग के बाद बहुत भाग गया है। सो ऑब्वियसली इतना भाग गया है तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड ही है और रिजल्ट अच्छा आए बुरा आए जो भी आए ऑलरेडी प्राइस के साथ जो है डिस्काउंटेड है। तो 1330 से हमने देखा कि नीचे आ गया और कल भी हमने बात किया था कि आप पता 1200 के आसपास देखने को मिले। देखिए आज का डे लो है 1226 के आसपास।
मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में जितना रैली होना था वो हो चुका है। अभी या तो कंसोलिडेशन होने वाला है, अदरवाइज स्टॉक और भी थोड़ा डाउन साइड को आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि चार्ट ज़्यादा नहीं है। 4 से 5 दिन 6 दिन का ही चार्ट है, उससे ज़्यादा चार्ट में कोई डेटा नहीं शो हो रहा है। सो इसीलिए हम एक बार इस काउंटर को अभी नहीं बाई करेंगे, एक बार ठंडा होने देंगे, नेक्स्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ता देखेंगे कि क्या मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि डाउन साइड जो रिस्क है ना वो अभी भी ओपन है, एक्टिव है, क्योंकि इतना स्टॉक जो है भागा है। मैं फंडामेंटली स्टॉक को अच्छा मानता हूँ, मुझे लगता है कि स्टॉक आपको 1600 भी आते हुए दिखेंगे, 2000 भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन करेंट जोन से बाई करना मेरे हिसाब से भी अभी भी रिस्की हो सकता है। देखिए 1330 में भी मैंने बताया था, 1280 में भी बताया, आज भी न्यू लो लगाया 1226 के आसपास, अभी 1240 के आसपास है। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 1200 के नीचे बहुत जल्दी देखने को मिलने का चांसेस बहुत हाई है। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि एक बार आप 1150 1170 के लिए वेट कीजिए। लॉन्ग टाइम में मेरा टारगेट इसमें है 1600 2000 के ऊपर, लेकिन अभी फिलहाल 2-4 दिन और भी प्रेशर में रहने वाला है। 2-4 दिन और प्रेशर देखने वाला है यहाँ पर। तो सर जो लोग हैं जिनके पास अभी भी आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, वो होल्ड करें, निकल जाएं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं उन्हें आप? देखिए मुझे लगता है कि डे लो के आसपास ही आया है आज। हाँ, तो और एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें क्या सर? ऑलरेडी मैंने आज से 2 दिन पहले ही बताया कि मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार आपको थोड़ा बहुत और डीप देखने को मिल सकता है। अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म तो फिर बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर व्यू है शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली तो एक बार आपको एग्जिट करना सही होगा। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर जो है एनएसडीएल को निकल के लेके आई। अच्छा सर, वो जो अभी भी काफ़ी सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं आरबीएनएल को लेकर के, फ्रेश बाई पे क्या बोला था आपने? फ्रेश बाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई हैं? 315 314 17 ये 318 से 315 के बीच में कभी भी आता है तो आप उस केस में एक बार बाई करके जाइए। मुझे लगता है कि और 5 to 7 रुपीज नीचे आने का पॉसिबिलिटीज उसमें है। ठीक है। ये बात जो है यहाँ पर है, राय यहाँ पर निकल करके आई है। इन सब के बीच अगली कंपनी पे ज़रा नज़र डालते हैं और ज़रा अब ले करके आते हैं सुज़लॉन पे। काफ़ी क्वेरीज है, मैं सोच रहा हूँ सुज़लॉन रुक कर के लूँ कि अभी ले लें, लेकिन चलिए सुज़लॉन को लेकर के आते हैं। प्रदीप जी का विशेष रिश्ता रहा है, हालांकि नतीजे ठीक रहे हैं, ख़राब नहीं रहे हैं नतीजे। प्रॉफिट में जो है 7.3% का इजाफा देखने को मिला है, और ये जो इजाफा देखने को मिल रहा है, दो आपको कम लग रहा होगा, दो कारण है। एक तो जो पिछली बार टैक्स नहीं दिया गया था, उसको टैक्स की देनदारी आ गई, और दूसरा पिछली बार भी काफ़ी हायर बेस था, तो वहाँ से ये इम्प्रूवमेंट आई है। रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, 55% की का इम्प्रूवमेंट है। इबिट्टा देखिए काफ़ी शानदार इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, नतीजे अच्छे कहे जा सकते हैं, अच्छे हैं। 62% से ज़्यादा का इजाफा, 598 करोड़ रुपए के आसपास इबिट्टा रहा है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अब शेयर गिर क्यों रहा है? कारण बता दें आपको कि कंपनी के सीएफओ ने रिज़ाइन किया है। अब आज कंपनी की जो बाकी मीडिया के साथ जो बातचीत होगी, उसमें मुझे लगता है थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी कि आगे को लेकर के क्या आउटलुक है। और ये जो रेजिग्नेशन हुआ है ये कहीं, क्योंकि अब तो हर रेजिग्नेशन डराता है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो वो थोड़ी सी आशंका चिंता ज़्यादा है। तो वो देख लेते हैं। सर अब 61 के आसपास आ चुका है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जो रेजिग्नेशन हुआ है उसने चिंता बढ़ाई है। आपकी टिप्पणी सुज़लॉन पर क्या होगी? आप देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब 60 के आसपास आता है, फिर से बाउंस बैक करके 66-65 के आसपास जाता है। सो लगातार जिस टाइम पे मैंने एक सेल कॉल दिया था 74, उसके बाद से स्टॉक चला नहीं। सो आई बिलीव ये अभी भी कंसोलिडेशन जो है जारी रहने वाला है। और एक स्टॉप लॉस अगर किसी के पास भी है, मेरा स्टॉप लॉस सेम है 57.50। आप हर कोई स्टॉक जब भी आप इन्वेस्ट करो, एक स्टॉप लॉस मेंटेन ऑलवेज कीजिए। 57.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस काउंटर पे बने रहिए। अगर तो कुछ भी न्यूज़ आता है, कुछ भी मोमेंटम आता है, सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार आपको 73-74 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर अभी तो नहीं देख पा रहा हूँ। अगर 74 के ऊपर सस्टेन होता है, उस केस में जो है और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल एज पर द टुडे डेट करेंटली मुझे लग रहा है कि ये और भी कंसोलिडेशन होने वाला है। 57.50 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए आप। लेकिन मैं सुजुलॉन को एक्चुअली कॉल देता नहीं, तो इसीलिए मेरे तरफ से कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन एज पर द टेक्निकल आई थिंक स्टॉक आपको एक बार 57.50 एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। चले तो ये स्टॉप लॉस टारगेट के साथ जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए। एक और विशेष मेहमान को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और प्रियांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
तो प्रियांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में। और अब हम लोग बात इस समय उन शेयरों पे कर रहे हैं जो कि आज ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर रिजल्ट्स हैं। इन तमाम पहलुओं पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी बातचीत चल रही थी सर सुज़लोन को लेकर के। सुज़लोन को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे क्या जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद क्या सलाह आपकी रहेगी? अभी क्या राय है सुज़लोन को लेकर के? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। अच्छा लगा आपको भी देखकर, काफी दिन से एक हफ्ते बाद तकरीबन हम लोग मिल रहे हैं। देरी ना करते हुए बताना चाहूंगा, जैसे सुज़लोन के ऊपर अगर अब देखें तो हमने सर कल भी बात की थी सुज़लोन के ऊपर, मैंने 87 के टारगेट्स दिए थे और उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। अभी हमने जो एक डंप देखा उसके एक्चुअली दो कारण है। पहला ऑब्वियसली आपने जो रिजल्ट बताया, और दूसरा बड़ा कारण क्या है कि कल रात जो डोनाल्ड ट्रंप ने सोलर इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं उनको यूएस में इंपोर्ट करने पर ड्यूटीज बढ़ा दी हैं और बोला है कि हमें इसे होल्ड करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली सोलर कंपनीज जितनी भी है, रिन्यूएबल एनर्जी जितनी भी हैं, उनका एक्सपोर्ट अब यूएस में होने में दिक्कत आएगी, कॉस्ट महंगा हो जाएगा। एक तरह से आप कह लीजिए उन पर भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ या इम्पोज ड्यूटी लगा दी है, जिसकी वजह से आज हमें जो है एनर्जीज के सभी स्टॉक्स में जो खास करके सोलर इंडस्ट्री या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए हैं उनके अंदर डंप दिखाई दिया। ऐसा ही हमें वारी एनर्जीज के अंदर भी एक डंप दिखाई दे रहा है। तो ये उसका इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है और ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में तो हर्ट करेगा ही, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद ये ट्रंप वाली लड़ाई जो है वो लगभग शांत हो जानी चाहिए होपफुली, एंड देन हम इन कंपनीज के अंदर वापस से वही ग्रोथ देखेंगे। तो अभी के लिए सर जिनके पास है उनके लिए क्या वो मतलब होल्ड करें ना? और दूसरा ये 61 के आसपास जो लोग खरीदना चाह रहे हैं क्या वो बाय कर सकते हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए? जी सर, कल भी मैंने जो है सुज़लोन के अंदर जो बाइंग एरिया दिया था वो 58 से 62 ही दिया था। सो मेरे हिसाब से तो अभी बाई एंड होल्ड के सिचुएशन में है, एवरेज किया जा सकता है, 58 टू 62 की रेंज है। चलिए ठीक है, तो इस लेवल पे जो लेवल आपको बताए गए हैं वहाँ पर जो है आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं, ये राय यहाँ पर दी जा रही है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जहाँ पर कि जो है रिजल्ट्स लगातार धुआंधार आ जा रहे हैं। एनएमडीसी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर फटाफट। एनएमडीसी में अगर हम देखें प्रॉफिट फ्लैट, रेवेन्यू में करीब 24.5% का इजाफा देखने को मिला है, 6739 के आसपास रहा है। वहीं अगर एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी हम देख रहे हैं करीब 6% की बढ़त रहा यहाँ पर एनएमडीसी में देखने को मिली है, 2478 करोड़ का। और वहीं मार्जिन्स में हालांकि थोड़ा प्रेशर रहा है, 43.2 से घट करके ये 36.8 रहा है। तो अभी सर एनएमडीसी पे अगर हम नज़र डालें तो 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी प्रदीप जी इस पर एनएमडीसी को लेकर के? देखिए, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। इनफैक्ट इसी साल मतलब 2025 जान से ऑलरेडी लंबा एक कंसोलिडेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो एटलीस्ट 78 के ऊपर, 77 78 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलता है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक में जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी करेंट जोन से अवॉइड ही करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 62 एक स्टॉप लॉस है, उसके साथ बने रहिए। फ्रेश बाई इस काउंटर पे नहीं है। और बहुत अच्छा लगा सर प्रियांक जी को देख के, बहुत दिन बाद आई थिंक हम दोनों एक साथ एक ही पैनल में। और आप लोगों की पुरानी मित्रता भी है, ये तो अच्छी बात है। और सर एनएमडीसी की बात करते हैं, एनएमडीसी स्टील भी देख लीजिए सर, 18% ऊपर है। आप जरा देखिए इसको प्रियांक जी, कैसा लग रहा है आपको एनएमडीसी स्टील? चार्ट्स के ऊपर शानदार मूव यहाँ पर 42 के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। तो ये तेज़ी क्या कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी सर, एनएमडीसी स्टील के अंदर आज सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिला, स्पेशली जो गैप अप के साथ इसने ओपनिंग दिखाई है। और सबसे अच्छा बात क्या रहा है इसके चार्ट में कि हमारे पास 39 रुपए का एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस सीधा गैप में ही हमारे पास चला गया है। तो अभी मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर ये स्टॉक आपको इसके पास मिलता है, 39 रुपए के आसपास मिलता है, 39 रुपए 40 रुपए के बीच में मिलता है और 39 रुपए को होल्ड रखता है कहीं पर, तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। 43 का हम लोग टारगेट इसके अंदर प्लान कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बट ध्यान ये रखिए कि 39 के नीचे अगर मार्केट जाता है या होल्ड करता है तो ये वापस से कंसोलिडेशन वाली रेंज में चला जाएगा, जहां पिछले लगभग 6 महीने से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी खरीदना नहीं है सर, है ना? अगर मतलब अभी करंट प्राइस पर नहीं है सर, क्योंकि 43 रुपए में और 42 रुपए में क्या है, 1-1.5 रुपए का ही डिफरेंस है, तो उससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन नतीजे बड़े शानदार रहे। अपने दर्शकों को बता दें कि कंपनी ने जो है मुनाफा दर्ज किया है 547 करोड़ के घाटे के मुकाबले
26 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ है और ये जनवरी 2024 के बाद सबसे बड़ी रैली एनएमडीसी स्टील के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये रैली अभी 1-2 दिन और एक्सटेंड करे। न्यू 66% की ग्रोथ देखने को मिली है, 3,365 करोड़ रुपए। वहीं एबिटा में भी काफ़ी शानदार मूवमेंट, एबिटा मार्जिन 12% के आसपास रहे। तो शानदार नतीजे और जनवरी 2024 के बाद सबसे बड़ी रैली इस समय एनएमडीसी स्टील में देखने को मिल रही है। चलिए प्रदीप जी के पास आज कोई ब्रेकआउट आया। प्रदीप जी। सर एक स्टार पे हेल्थ केयर स्टॉक पे है, 848 के आसपास चल रहा है। सो करेंट जोन से बाई करना है। सो मुझे लगता है कि 820 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टार में करेंट जोन से बाई करना चाहिए एंड 875 रहेगा पहला टारगेट और 895 मुझे लगता है कि सेकंड टारगेट आना चाहिए। 875 पहला टारगेट और 895 जो है सेकंड टारगेट। 820 पे एक स्टॉप लॉस के साथ आप स्टार को करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है और फार्मा में देखिए स्पेशली हमने देखा कि एपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, अलग अलग कंपनी में जो है एक मोमेंटम आ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट फॉर्म है STAR, सो करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। नेक्स्ट 4 से 5 दिन का व्यू रखना है। 820 पे स्टॉप लॉस है, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा स्टॉप लॉस को और नीचे करके दीजिए। 810 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया जिस तरीके से इस स्टॉक पे हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में हाई वॉलेटाइल रहता है। सो 875 मुझे लगता है कि कमिंग सुन 875 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से करंट लेवल से करीब करीब 25 रुपये ऊपर के टारगेट, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 875। अब देखिए 854। ये बातचीत करते करते यहाँ पर नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी स्ट्राइड्स फार्मा में आती हुई। तो पहला जो हमने ट्रेड दिया था ट्रांसरेल का, उसमें पहला टारगेट हिट हो चुका है। दूसरा ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है, 854 का लेवल आ चुका है। यहाँ से 20 रुपये और भी ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। 875 का टारगेट पहला, 895 का दूसरा। अब 0.5% की तेज़ी। तो शानदार मूव यहाँ पर इस समय स्ट्राइड्स फार्मा के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। तो एनएमडीसी स्टील पर बातचीत तो हो गई यहाँ पर, और अब अगला काउंटर लेकर के आते हैं जहाँ पर एक रिजल्ट्स पे और नज़र डालते हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में जो है। सर ज़रा नायका पे नज़र डालिए प्रियांक जी, आप कैसे देख रहे हैं नायका को? मुनाफे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर 79.84% के आसपास का यहाँ पर मुनाफा कंपनी का बढ़ करके 24.47 करोड़ रुपए। रेवेन्यू 2155 करोड़ रुपए रहा है, 23% की ग्रोथ। एबिटा में 46% की ग्रोथ। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है 1% के आसपास की। तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस समय नायका को? जी सर, नायका मुझे जो है मैंने मॉर्निंग में ही आज देखा था और मुझे ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है। इस वक्त पे जो लेवल्स हैं वो बहुत ही शानदार है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। जब नायका लिस्ट हुआ ये 2021 में, तो कुछ 336-37 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था। और उसके बाद जब सबसे पहला ड्रॉप आया, उसका जो सेलिंग क्लाइमेक्स होता है, जब भी एक सेलिंग आती है बहुत तेजी से, तो एक पॉइंट होता है जहां पे आके वो अचानक से रुकता है। वो जो पॉइंट था फरवरी 2022 का लो 203 रुपए का था। और हम देखेंगे कि जब से प्राइस उसके नीचे गया है अक्टूबर 2022 से आज लगभग 2.5 साल हो गए, उस प्राइस लेवल को नायका ब्रेक नहीं कर पाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ था। लेकिन अभी जो प्राइस एक्शन बना है उसके अंदर फाइनली पिछले 1 महीने से प्राइस 203 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत ही शानदार बात है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 203 रुपए का, वो अब सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्राइस चल रहा है 214, मतलब कि बहुत ही पास है सपोर्ट के। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम 175-180 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हम बहुत प्यार से 250 रुपए के ऊपर इसमें टारगेट कर सकते हैं। इवन 280 भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक। तो करंट लेवल पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी सर? अभी करंट लेवल पर सर बाई क्या हमारा रिकमेंडेशन इसमें रहेगा, और 214 रुपए से 200 रुपए के बीच में इसके अंदर बाइंग रहेगी। 175-180 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 250 से 280 के बीच आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है आप लोग निगाहें बना करके चलें। अब फटाफट इस सेगमेंट की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। 1-2-3 शेयर और फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक है सर जिसपे कल भी डिस्कशन हुआ था प्रदीप सर, टीटागढ़ रेल। कल रिजल्ट्स आए थे, ख़राब रिजल्ट रहे थे। कल काफ़ी अच्छी चाल रही, आज भी करीब 3% ऊपर, 0.25% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 821 का लेवल देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं टीटागढ़ के अंदर जिस तरीके से
मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि बीते एक महीने में काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है यहाँ पर। विपुल जी, जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रहा है, अभी भी बेस बिल्डिंग नहीं हुआ है, 821 के आसपास चल रहा है। आई थिंक आपको 4 से 5 हफ्ता और भी टाइम देना चाहिए, वेट करना चाहिए। 821.50 के आसपास चल रहा है। इट विल टेक 4 to 5 वीक्स। मुझे लगता है कि सपोर्ट है एक ऑलमोस्ट 780 770 के आसपास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एज ए इन्वेस्टर मैं भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट 2024 से नॉन स्टॉप नीचे आ रहा है स्टॉक। सो अभी यहाँ से नीचे जाने का तो कोई ज़्यादा डाउन साइड मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से ही आसपास से एक बेस जो है बिल्ड हो रहा है। सो जिनके पास भी है, एक बार वेट कीजिए 770 का एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक सर। प्रियांक जी और प्रदीप सर, जी। एक कॉल आ रहा है पहले। हाँ हाँ एक बिल्कुल, ट्रेड दिखाई दे रहा है जी सर। सो बताइए ये सर। सर इंट्राडे और स्कैल्पिंग स्विंग दोनों कर सकते हैं, मतलब 1-2 दिन भी होल्ड रख सकते हैं हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में। ओके। हीरो मोटो कॉर्पोरेशन में अगर हम देखें, अभी एक डेली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक, जिसका कंटिन्यूएशन और फॉलो थ्रू हमें अभी देखने को मिल रहा है। 4737 का भी प्राइस चल रहा है। यहाँ पे हम टारगेट करेंगे 4900 के आसपास, 4900 और 5000 के बीच में। तो 4900 और 5000 के आसपास हमारा जो है इसमें टारगेट रहेंगे दोनों। और इसके अंदर जो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे हम लोग 4600 का। तो 4600 का स्टॉप लॉस है, 4900 से 5000 हमारे टारगेट्स हैं। इसको आप इंट्राडे में भी रख सकते हैं, हो सकता है कि 4900 के आसपास पहुंच जाए, नहीं तो 1-2 दिन आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 1-2 दिन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इंट्राडे में भी यहाँ पर चांसेस हैं कि ये जो है लेवल देखने को मिले। जरा इसका गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लेकर के आते हैं फटाफट। हीरो मोटो कॉर्प पे ये देखिए अभी 4739 के आसपास चल रहा है। 4900 5000 ये जो है टारगेट यहाँ पर है। पहला टारगेट 4900, जो कि यहाँ से अगर हम देखें तो ठीक ठाक अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। 2% की तेज़ी है, ये तेज़ी आज ये बढ़ सकती है। ऑटो में पिछले 1-2 दिन में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है और वो तेज हो सकता है, ये मानना है प्रियांक जी का। और अगला टारगेट यहाँ पर 5000 का दिया गया, 4750 के आसपास अब पहुँचता हुआ। तो अभी भी यहाँ पर अगर देखें तो करीब करीब 250 रुपये के अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ हीरो मोटो कॉर्प रफ्तार पकड़ रहा है। 4900 आज पूरा होता है कि नहीं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। तो चलिए, मेरा सवाल जो था प्रियांक जी आपसे, अब उस पर आते हैं। और मेरा सवाल था यहाँ पर जो, अरे मैं भूल ही गया मेरा सवाल आखिर में था क्या। एक सेकंड मुझे दीजिए कि पेटीएम को लेकर के, माफ़ कीजिएगा जी, सॉरी, पेटीएम पे खबर आई है। जरा पहले तो खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और पेटीएम आज के गूगल ट्रेंड में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। नई रेगुलेटरी अप्रूवल जो है यहाँ पर मिलते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं पेटीएम के अंदर। आरबीएल ने पीपीबीएल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर को अब जो है मंजूरी दे दी है। सख्त साइबर ऑडिट और नियमों की शर्तों के साथ आरबीआई की तरफ से मंजूरी दी गई है। और ये बड़ा अचीवमेंट है, जिस तरीके से पहले सख्ती हुई आरबीआई की तरफ से और अब ये अप्रूवल जो मिला है, ये पेटीएम के लिए बड़ा अप्रूवल है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर पेटीएम पर? जी सर पेटीएम के लिए मैं बोलूंगा, पेटीएम इन्वेस्टर्स के लिए फाइनली खुशखबरी मुझे दिखाई दे रही है। खुशखबरी क्या है कि आईपीओ जब 1950 पर लिस्ट हुआ था, उसके बाद से जिन लोगों ने आईपीओ में बाई किया था वो आज तक बेचारे कभी प्रॉफिट का मुंह नहीं देख पाए। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने ग्रीन पीएनएल इसमें देखा हो। लेकिन उनके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि वो दिन जल्दी आने वाले हैं कि उन्हें कभी पहला जो ग्रीन परसेंटेज होता है वो दिखाई दे। मैं इसके ऊपर बुलिश हूं और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 900 रुपए का, क्योंकि आप लोग ऐसे इतने टाइम से होल्ड करके बैठे हैं। तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया जा सकता है। और टारगेट हम लोग इसमें शॉर्ट टर्म में रखेंगे 1380 से लेके 1550 शॉर्ट टर्म में। और मिड और लॉन्ग टर्म में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वापस 2000 दिखाई देगा। वापस 2000 तो करंट लेवल पे सर बाय कर सकते हैं क्या? मतलब जो लोगों को मिस हो गया, आज खबर आई है थोड़ा सा 1150 से लेकर 1000 के बीच में कुछ भी जो है बाई या एवरेज किया जा सकता है। 1150 से 1000 के बीच में जो है कुछ भी बाय किया जा सकता है। एक ट्रेंडिंग स्टॉक छूट गया है सर, वो मैं प्रदीप जी से जानना चाहूँगा। एसजेवीएन के पे कल तेजी रही थी और आज बड़ी तरह पिटाई हो रही है। कल भी इस पे डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज जो जिस तरीके से टूटा है, क्या करना चाहिए सर? 95 के आसपास आ चुका है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, और टूटेगा क्या एसजेवीएन यहाँ से? सर वही है, देखिए 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 100 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो आई डोंट थिंक ये स्टॉक में रैली आना बहुत मुश्किल है। सो एक बार 95 के आसपास चल रहा है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, वो है 90 के आसपास। तो 90 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना है।
100 के ऊपर होता है तो फिर ये मुझे लगता है कि सस्टेन करता है, तो एक बार आपको एक स्टॉक एक बार 120 125 दिखा सकता है, लेकिन ऐसा भी कोई बाई स्ट्रक्चर मुझे अभी भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। और सर पेटीएम को लेके जो आप डिस्कशन हाँ कर आप रहे भी बताइए थे, जी। पेटीएम मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, और जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सालों बाद पेटीएम ने एक ब्रेकआउट दिया, इनफैक्ट ऑलरेडी एक डबल टॉप बिल्ड हुआ था 1080 1100 के आसपास, तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से। जिस तरीके से आज 1100 के ऊपर आया है, मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है अगर इस सप्ताह क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट 6 से 8 महीने में थोड़ा लंबा कॉल है, 1650 1700 के भाव आपको देखने को मिल सकता है। एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बार 980 970 के आसपास एक स्टॉप लॉस रहेगा, और पेटीएम को लॉन्ग करने का भी कॉल रहेगा। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने 1100 के आसपास हमारे जो पेड कस्टमर्स हैं उनको हमने पेटीएम का कॉल दिया है, और बहुत टाइम बाद ये 1100 के ऊपर सस्टेन हुआ है। और आज से 3-4 हफ्ता पहले 4-5 बार धोखा हुआ है पेटीएम पे, 1100 के ऊपर आता है फिर से नीचे आ जाता है, 1100 के ऊपर आता है फिर से नीचे आ जाता है, ऐसा हुआ है बहुत बार। सो अभी जिस तरीके से 1100 के ऊपर आज है, मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 1500 1600 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करेक्ट लेवल में बाय कर सकते हैं ना? आज तो थोड़ा अभी प्राइस जो है हाई है, अगर कभी भी आपको एक बार 1115 1130-20 के आसपास मिलता है तो आप बाय ऑन डिप कीजिए, करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो, अगर व्यू थोड़ा आपका लंबा रहने वाला है तो कुछ हुई तो स्टॉप लॉस आप बाय करके जाइए।